एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां पर आपके पास इतना पैसा है कि अब अगर आप पैसे के लिए काम ना भी करो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बिना काम किए भी पैसा आता रहेगा और ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसिव सोर्सेज हो पैसा कमाने के लिए। दुनिया में हर व्यक्ति इन दो में से एक तरीके से पैसा कमाता है। पहला, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। इसमें आप जब काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, काम करना बंद तो पैसा मिलना बंद। फॉर एग्जाम्पल जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मजदूरी। जबकि दूसरा तरीका है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। इसमें आप कुछ सालों तक मेहनत करते हो, लेकिन जब एक बार आपको पैसा आना स्टार्ट होता है तो आप काम करना बंद भी कर दो फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बड़े बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर आप एक समय के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते हो और उसके बाद आप अपने लिए इतने सोर्सेज क्रिएट कर लेते हो इनकम के कि अगर आप एक्टिवली काम नहीं भी करोगे फिर भी आपको पैसा मिलता रहेगा। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं, उनका कहना है अगर आप तब पैसा नहीं कमा रहे हो जब आप सो रहे हो तो आपको ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। और जो आपका ड्रीम है फाइनेंशियल फ्रीडम का, जिसमें आप एक्टिवली काम किए बिना भी पैसा कमा पाओ, वो एक ड्रीम बनकर ही रह जाएगा, कभी भी रियलिटी नहीं बनेगा। परंतु जैसे ही आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, आपने शुरुआत कर दी है पैसिव इनकम सोर्स की और कदम बढ़ाने की। अब आपको वीडियो में बताए गए 5 इनकम सोर्सेज को नोट डाउन करना है और आप किस इनकम सोर्स से पैसा कमा सकते हो उस पर काम करना स्टार्ट करना है। इसके अलावा आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम पर भी काम कर सकते हो जो आपको अपने ड्रीम को अचीव करने में और हेल्प करेगा। इन 5 इनकम स्ट्रीम में से जो 5th तरीका है वो मेरा फेवरेट है और मैं पर्सनली प्रेजेंट टाइम पर उस इनकम स्ट्रीम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिसकी बात हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले इनकम स्ट्रीम की, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। कई सारे लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएशन का मतलब है यूट्यूब पर बस वीडियोस अपलोड करना, पर ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन में आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो जिसमें यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना उसका एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साई नेचर के हो और आपको वीडियोस बनाना पसंद नहीं है या आप वीडियोस नहीं बना सकते तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, जहां पर आप एक डोमेन नेम और होस्टिंग बाय करके उस वेबसाइट पर आर्टिकल लिख सकते हो। और अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो ये काम आप फ्री में भी कर सकते हो blogger.com पर साइन अप करके। ब्लॉगिंग के अलावा आप यूट्यूब पर फेसलेस चैनल क्रिएट कर सकते हो जिसमें बस आपकी वॉइस का यूज होगा, जिसका प्राइम एग्जांपल है ये वीडियो जिसे आप अभी देख रहे हो। जब आप राइटिंग, वीडियो या किसी दूसरी फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करते हो तो जब तक लोग आपके आर्टिकल को पढ़ेंगे, आपकी वीडियोस को देखेंगे, तब तक आपको पैसा आता रहेगा। आपने देखा होगा कैरी मिनाटी एक वीडियो को बनाने में कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लेता है। तो आपको क्या लगता है उस 1 से 2 महीने के टाइम पीरियड में कैरी मिनाटी कोई भी पैसा नहीं कमाता? वो पैसा कमाता है अपनी पुरानी वीडियोस से। और अगर वो प्रेजेंट टाइम में वीडियोस अपलोड करना बंद भी कर देता है तब भी उसे पैसा आता रहेगा। इसमें आपको एक बार मेहनत करनी होती है और लाइफ लॉन्ग आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। दूसरा तरीका, राइटिंग बुक्स। आप में से कई सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी। मैंने इसे पढ़ा था 2019 में। आपने इस बुक को कब पढ़ा या अभी तक नहीं पढ़ा है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। पर मैं आपको एक बात बता दूं, रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी थी 1997 में, यानी आज से 26 साल पहले, और आज भी वे इस बुक से पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा थिंक एंड ग्रो रिच बुक तो 1937 में लिखी गई थी, करीब 86 ईयर्स बिफोर, पर आज भी ऑथर के बच्चे उस बुक से पैसे कमा रहे हैं और आप भी बुक लिखकर उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आप अगर फिजिकल बुक को लिखना और उसे पब्लिश करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ई बुक भी लिख सकते हो, जिसे आप डिजिटल फॉर्म में लोगों को सेल करके वहां से पैसा कमा सकते हो। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि ई बुक कौन ही बाय करता है, परंतु मैं आपको बता दूं 2020 में 19 करोड़ से ज़्यादा ई बुक्स सेल हुई हैं और हर साल ये नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है। यानी आप ई बुक क्रिएट करके भी वहां से पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तीसरा तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो वहां पर आपको कुछ बुक्स की लिंक मिलेंगी। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके उन बुक्स को बाय करते हो
तो मुझे उसका 5% तक का कमीशन मिलता है। YouTube वीडियो ही नहीं, अगर आप moneymonk.com वेबसाइट पर भी जाते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ बुक्स के सजेशन मिलेंगे। अगर आप वहाँ से भी कोई बुक परचेज करते हो तब भी मुझे उसका कमीशन मिलता है। इसी प्रकार से आप भी अलग अलग वेबसाइट से पार्टनर करके उनके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और यहाँ से कमीशन की फॉर्म में अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। जब तक लोग आपके द्वारा दी गई लिंक से प्रोडक्ट बाय करते रहेंगे, आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। और अगर अभी तक आपने इन बुक्स को चेकआउट नहीं किया है तो ये वो बुक्स हैं जो एक बिगिनर्स को पढ़नी चाहिए जब वो फाइनेंस में अपनी स्टार्टिंग करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन बुक्स को जरूर से पढ़ें। चौथा तरीका, रेंटल इनकम। अगर आपके पास काफ़ी पैसे हैं तो आप प्रॉपर्टी बाय करके उससे रेंट पर दे सकते हो और वहां से अपने लिए कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। ये काफ़ी पुराना तरीका है परंतु सबसे ज़्यादा असरदार तरीका भी यही है। ज़्यादातर लोग इस तरीके का यूज़ करते हैं जहां पर वे एक प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर मकान बनाकर या फिर नॉर्मली भी आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हो। रेंटल इनकम में आप प्रॉपर्टी बाय करके वहां से आप रेंटल इनकम तो कमाते ही कमाते हो, साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी टाइम के साथ बढ़ती रहती है, यानी आपको रेंटल इनकम भी मिलती है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी। प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप कार अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसे भी रेंट पर देकर वहां से भी रेंटल इनकम कमा सकते हो। परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हो तो समय के साथ आपको रेंटल इनकम भी मिलती है और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका प्राइस भी समय के साथ बढ़ता है। परंतु वहीं अगर आप एक कार बाय करते हो तो वहां से आपको रेंटल इनकम तो मिलेगी परंतु जो आपकी कार का प्राइस है वो लगातार डेप्रिसिएट होता रहता है। तो जब भी आप इस इनकम स्ट्रीम का यूज करो तो पहले कैलकुलेशन कर ले, उसी के बाद कार या प्रॉपर्टी बाय करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट और मेरा फेवरेट तरीका वो है स्टॉक मार्केट। अगर आप खुद से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करके वहां से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट से 20 to 22% ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि YouTube पर कुछ लोग आपको ये क्लेम करेंगे कि वो आपको 100%, 200%, इवन 300% का रिटर्न दिला सकते हैं और कुछ सालों बाद आपको सामने नजर आता है उन्हीं यूट्यूबर्स का स्कैम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके के यूट्यूबर्स के बहकावे में ना आए, अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखें। आप 20 to 22% ईयरली रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। Some girl came, I told her, she said, how much it will go up in, I told her in 3 years, I think it should double. Bus, I gave her the address of the Mahalakshmi Race Course. So, the expectations are such, the expectations are such unrealistic. People don't know that the world's greatest investor has compounded his wealth at 22%. See, if the return in other asset classes can be 10-11% safe return, equity can give you 18%. I think it will be, for me, if I get 18%, I am a king. If I get 24%, I am an emperor. So therefore, this approach and attitude that this is not a Mahalakshmi race course, right? And you can get a rate of return which is maybe 50 to 75% higher than other asset classes. Right? I think should be the approach. जहां आप बैंक से 3%, एफडी से 6%, पीपीएफ से 7.1% तक का रिटर्न कमाते हो, स्टॉक मार्केट से आप 20 to 22% का रिटर्न कमा सकते हो। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में तो आप 20,000 रुपीज पर ईयर बिना किसी मेहनत के कमा सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप उस अमाउंट को बढ़ाते हो तो आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आप 2 लाख रुपए साल का कमा सकते हो। इसी प्रकार से 1 करोड़ पर आप 20 लाख रुपए जनरेट कर सकते हो और अगर आप 1 करोड़ रुपए का अमाउंट क्रिएट कर लेते हो तो उस पर 20% का रिटर्न 20 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम आप केवल स्टॉक मार्केट से जनरेट कर पाओगे। और अगर आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी यहाँ पर उठाना चाहते हो तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है आपको उसे री इन्वेस्ट करना है जब तक कि वो अमाउंट एक बड़ा फिगर नहीं बन जाता। और जब जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसे भी री इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे आप जल्दी से जल्दी एक बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में क्रिएट कर पाओगे। और वहाँ से अगर आपको 20% का रिटर्न भी मिलता है तब भी आप
काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन तरीका है जहाँ से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। अगर आपके मन में ये डाउट है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट से किस प्रकार से पैसा जनरेट किया जा सकता है, तो इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। जिस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स क्या हैं, और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।